आज हम आपको श्री अयोध्या धाम से पधारे श्री भागवत कथा, श्री राम कथा और शिव पुराण के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के और वास्तु के एक्सपर्ट विशेषज्ञ भार्गव मुनीश त्रिपाठी जी से आप लोगों की बात कराते हैं। विषय होगा पितृपक्ष और पितृदोष। आप एस्ट्रो के विशेषज्ञ हैं और ये सवाल बार बार लोगों के मन में होता है कि ये पितृदोष क्यों होता है। पितृदोष से उसके सारे अच्छे भाग्य भी जो है अटक के रुकावट डालते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसका भाग्य रुक जाता है। तो क्या यह सत्य है और इसका उपाय कैसे होगा और ये पितृदोष क्यों होता है? जी, सर्वप्रथम जय श्री सीताराम। बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है और ये जो आपका प्रश्न है ये सार्वभौम है और सार्थक है कि इस विषय की लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मूलतः सत्य क्या है। जैसे आप पितृदोष की चर्चा कर रहे हैं, पितृदोष सबसे पहले ये है कि पता कैसे किया जाए कि पितृदोष क्या है। जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पितरों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में जब सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों तो पितृदोष माना जाता है। लग्न में, पंचम में, पंचमेश, नवमेश आदि आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग देख करके जन्म कुंडली को पितृदोष ये कहते हैं कि फला व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष से समस्याएं क्या क्या होती हैं? जैसा कि आपने कहा कि भाग्य रुक जाता है। लोगों में समस्याएं ये आती हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकाएक ऐसा संकट आ जाएगा कि सब समाप्त हो जाएगा। असाध्य रोग कोई हो जाएगा। घर में सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत रहेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा है जो मैं पाया नहीं हूं। 1 नंबर 2 नंबर से बच्चे चूक जाएंगे, या तो बच्चे होंगे नहीं, या तो 1 नंबर 2 नंबर पढ़ेंगे, IAS PCS की तैयारी करेंगे, वहां से चूक जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, बस संक्षेप में आपसे चर्चा करूं मैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अब आपने पूछा पितृदोष लगता कैसे है, होता कैसे है। जब हमारा आपका जन्म होता है तो जन्म लेने पे हमारे ऊपर 4 प्रकार के दोष माने जाते हैं। मातृ दोषांतर, पितृदोषांतर, इह जन्म दोषांतर, अन्य जन्म दोषांतर। कुछ माता का दोष होता है, कुछ पिता का दोष होता है, कुछ इस जन्म का दोष होता है, कुछ अगले जन्म का दोष होता है। पितरों का मतलब हमारे केवल पूर्वज ही नहीं होते हैं। अगर हमने आज के समय में किसी से भी कुछ उधार लिया है, अगर हम आपको 1000, 2000, 100, 200 कुछ भी आपसे ले लेते हैं और मैं सोचता हूं कि मैंने आपको ठग लिया, आपको वापस नहीं करता हूं, तो मुझे वापस करना ही है। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, या 4 बार 5 बार योनियों में घूमने के बाद, कुकुर बिलार बनने के बाद वापस करेंगे, लेकिन वो हमें उस व्यक्ति का देना ही पड़ेगा। इसी ऋण को पितृऋण अथवा पितृदोष कहते हैं। जहां से भी वो चीजें बनी हुई हैं वही हमें आगे चल करके हमारी जन्म कुंडली में वो पितृदोष आता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये निजकृत कर्म भोग तस भ्राता, श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज को मानस में समझाया है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई न किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। जैसा हमारा कर्म है, अपने कर्म के आधार पर ही हम सुख और दुख को भोगते हैं। तो ये पितृदोष का किसी को उपाय कराना हो तो उसके लिए क्या कर सकता है? किस तरह से पितृदोष खत्म होता है? जी, पितृदोष की वजह से बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो विशेष उपाय है वो है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी जैसा कि नाम से है 3 पिंड। अगर आप देखें तो दुनिया 3 चीजों से बनी है। अगर हम धर्म और आध्यात्म में जाएं तो धर्म और आध्यात्म कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। विज्ञान में जाएं तो विज्ञान कहते हैं दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वही 3 जो सतगुण, रजगुण और तम गुण हैं, यही त्रिपिंडी यानी 3 पिंड होता है। और जब हम जाते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, 3 पिंड में एक सतोगुण पिंड जो भगवान विष्णु का, यानी हमारी जन्म कुंडली में ऐसा कुछ हो कि सतोगुण पितृदोष हमारी कुंडली में बन रहा हो, जिसके कारण से हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में बाधा पड़ रहा हो, हमारा बिजनेस बार बार फेल हो जा रहा हो, व्यापार में हमको समस्याएं आ रही हो, वो सतोगुण है। तो जो हम सतोगुण पिंडदान करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे ऐसे पूर्वज या हमारा ऐसा कर्म बना हो तो वो सतोगुण में जाके भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो जाए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमारे ऊपर हो, हमारा व्यापार, हमारा कार्य अच्छे से चले। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण मतलब ब्रह्मा जी। तो अगर हमारे रजोगुण पिंड, रजोगुण का मतलब क्या होता है? जैसे बार बार घर में गर्भपात हो जाना, बार बार सब कुछ होने के बाद भी घर में अशांति बनी रहना, एक दूसरे से घर में सब कुछ होने के बाद भी वैमनस्यता बने रहना, ये रजोगुण पिंड में आता है। तो वो हम लोग दूसरा पिंडदान जो करते हैं वो मानो ब्रह्मा जी की शरण में वो जाएं,
हमारा जो ऐसा कर्म है वो समाप्त हो और ब्रह्मा जी की कृपा हमें मिले। तीसरा तमोगुण है। ये तमोगुण का जो पितृदोष है, इसे हम लोग भूत प्रेत बाधा भी कहते हैं। आप बालाजी में देख सकते हैं या और जगह आप देख सकते हैं, किसी के सिर पे आ जाते हैं, कोई हिलने लगता है, कोई डुलने लगता है, कोई गिरने लगता है, ये भी पितृदोष है। तो वो है तमोगुण। तो उनके लिए हम पिंडदान करते हैं कि वो जो तमोगुण पिंड है वो जाकर के भगवान शिव की शरण में। 3 प्रकार के त्रिपिंडी मतलब 3 पिंड। 3 पिंड, एक जौ के आटा का होता है, एक तिल का होता है और एक आटा का। तीनों प्रकार के वो पिंड बना करके त्रिपिंडी श्राद्ध एक उपाय। दूसरा उपाय है कि पितृपक्ष अभी 15 दिन का आ रहा है, इसके बाद देवपक्ष आएगा। देवपक्ष में देवी जी का 9 दिन का है, लेकिन आप देखेंगे उससे पहले ये जो पितृपक्ष है ये 15 दिन पितरों के लिए समर्पित है। जब हम अपने पितरों का श्राद्ध ठीक से नहीं करते, तर्पण ठीक से नहीं करते, जब हम पितरों के निमित्त भोजन ब्राह्मणों का ठीक से नहीं कराते, तो भी पितृदोष होता है। इसके लिए ये जो 15 दिन आ रहे हैं, दूसरा उपाय यह है कि भागवत जी का पाठ कराया जाए। तीसरा उपाय है अपने पितरों को पूरे 15 दिन नियमित रूप से तर्पण किया जाए, उनके लिए श्राद्ध किया जाए, गौ को ग्रास दिया जाए, अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके सुंदर भोजन कराया जाए, अपने पितरों के नाम से अग्यार कराया जाए, हवन कराया जाए। और एक उपाय विशेष करके है कि अगर पितृदोष से व्यक्ति विशेष पीड़ित है, 1.25 किलो चावल ला करके 41 दिनों तक अपने ऊपर से उबार करके उसे किसी जगह रखे, और जब वो पूरा 41 दिन बीत जाए तो जा करके पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दे। पीपल के नीचे दिया जलाने से भी पितृदोष में शांति होती है। हर रोज नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे खबर लगते ही